और अब बढ़ते हैं आगे। ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद फिर से महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। इस आशय का वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गुरु ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ममता ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर महामंडलेश्वर पद छोड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ रहे हैं, इससे दुखी हूँ। मैं 25 साल से साध्वी हूँ, आगे भी साध्वी रहूंगी। प्रयागराज महाकुंभ में 24 जनवरी को ममता को महामंडलेश्वर बनाया गया था। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका पिंडदान और पट्टाभिषेक करवाया था। ममता को नया नाम श्रिया माई ममता नंदगिरी मिला था। वो करीब 7 दिन तक महाकुंभ में ही रही थी और इसके बाद हुए तमाम बहस और विरोधों के बाद अचानक ममता कुलकर्णी ने आगे आते हुए महामंडलेश्वर पद को त्याग दिया, लेकिन अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उनका कहना है कि मेरे गुरु ने मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब महाचंडी है जिसकी मैंने आराधना 25 साल से की है और अभी वही शायद मुझे संकेत दे रही कि मुझे ये सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। जितना जल्दी उसको इस चीज से ये था कि मुझे इसके अंदर होना चाहिए था, मुझे सामने से ये दिया गया था, तो मैंने बोला ठीक है, एक प्रकार का एक सर्टिफिकेट होता है कि आज के बाद मैं जो आएंगे उनको मैं अपना ज्ञान दूंगी, लेकिन शायद वो देखेंगे आगे चल के इसका क्या होता है। इससे थोड़ी मैं अपने ध्यान समाधि और मेरा ये कम करूंगी। एनीवे, नमस्ते। बस ये कहने के लिए कि मैं इस पदवी से बाहर जा रही हूँ, उसको वापस कर रही हूँ। थैंक्स। ममता कुलकर्णी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब वापस ले लिया कि गुरु ने स्वीकार नहीं किया। आशीष दीक्षित न्यूज रूम से मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। पहले आशीष, आपका रुख करते हुए, ममता कुलकर्णी और उनके साथ जुड़े हुए ये एपिसोड धर्म को लेकर और ममता कुलकर्णी को लेकर किसी तरीके का कंफ्यूजन तो नहीं रख रहे आपके सामने? आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए भाई, बड़ा कंफ्यूजन है। किन्नर अखाड़े में क्या चल रहा है, किसकी शय पर किसकी वजह से ममता कुलकर्णी को लिया जाता है। पैसे का आरोप लगता है कि 2 करोड़ रुपए उनसे लिए गए, फिर पता लगता है कि 2 लाख रुपए लिए गए, कोई कहता है 50 लाख रुपए लिए गए। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि वो महामंडलेश्वर है नहीं है, इस्तीफा दिया लिया, क्या चल रहा है। 14 जनवरी को बाकायदा पदवी दी जाती है उनको, 10 जनवरी को कहती है मैं इस्तीफा दे रही हूँ, और उसके बाद आप 10 फरवरी को इस्तीफा दे रही हूँ, और आज 13 फरवरी को फिर कहती है कि मैं इस्तीफा मेरा वापस हो गया, मंजूर नहीं हुआ, इसलिए मैं महामंडलेश्वर पद संभाल रही हूँ और कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करती रहूंगी। बड़े कंफ्यूजन है, बड़े सवाल है कि जो अखाड़ों की जो पॉलिटिक्स है इसमें साफ दिखाई दे रही है कि कैसे महाकुंभ को एक अखाड़े और दूसरे अखाड़े में हिमांगी सखी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के बीच क्या कुछ हुआ, किस तरीके से आरोप लगे कि उनको पीटा गया, मारा गया। पता है तो उनकी तस्वीरें आई और ये कहा गया कि वो सुलह करने लक्ष्मी त्रिपाठी के पास पहुंची थी और वहां पर वही उनके साथ मारपीट होने लगी। तो उसके बाद से पता चल जाती। अजय दास कौन है? अजय दास कहते हैं कि वो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं, तो लक्ष्मी त्रिपाठी को भी वो निकाल देते हैं किन्नर अखाड़े से। और उसके बाद ममता कुलकर्णी को लेकर भी तमाम बातें सामने आती है कि नहीं उनको महामंडलेश्वर पद से दे दिया। तमाम वो बाबा सामने आ जाते हैं, तमाम वो मठाधीश सामने आ जाते हैं, पीठाधीश सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ममता कुलकर्णी को किस तरीके से महामंडलेश्वर पद दे दिया गया। ये उस पर सवाल करते कहते हम तो नहीं है महामंडलेश्वर, अभी तक नहीं बन पाए, ममता कुलकर्णी आके बन गई। और तमाम एंगल सामने आते हैं, ड्रग्स का एंगल सामने आता है, फिल्म इंडस्ट्री का एंगल सामने आते हैं, उनके पुराने गाने, उनकी पुरानी फिल्में सामने लाई जाती हैं और कहा जाता है कि भाई महामंडलेश्वर बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन आपको त्याग करके एकदम से कैसे महामंडलेश्वर बन गई। ये तमाम सवाल है। जब फिर से वो महामंडलेश्वर की पदवी संभाल रहे तो सवाल ये बनता है कि वो कहाँ रहेंगी, कहाँ उनका आश्रम होगा, क्या वो क्या किसको दीक्षा देंगी अब आगे जाके, क्या उनका रहन सहन होगा, किस तरीके से वो आगे किन्नर अखाड़े को आगे प्रमोट करेंगी या उसके लिए क्या योगदान देंगी, तमाम समाज में किस तरीके से सनातन को आगे ले जाएंगी। ये तमाम सवाल अभी भी बाकी है, क्योंकि कभी वो महामंडलेश्वर बनती है, कभी इस्तीफा देती है और फिर से बन जाती है। किन्नर अखाड़े में जो पॉलिटिक्स है उसका क्या होगा,
क्योंकि महाकुंभ खत्म होने वाला है अभी, उसके बाद क्या होगा अखाड़ों में इस तरीके से सामने आते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग बिजी हैं महाकुंभ में, उसके बाद किस तरीके से ये सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक है, मैं अमित का भी रुख कर लेता हूं। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। अमित, किन्नर अखाड़े में हो क्या रहा है इस वक्त? देखिए, सब पद, मोह और माया, ये तीन चीज का खेल जो है वो चल रहा है किन्नर अखाड़े में। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि उसमें मोटी रकम वसूली गई महामंडलेश्वर बनाने के लिए ममता कुलकर्णी से, उसके बाद से जिस तरह से लगा जो संस्थापक थे उन्होंने इनको लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को ही उससे हटा दिया, ममता कुलकर्णी को हटा दिया। उसके बाद लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उन्हीं के ऊपर हमला करने लगती है कि ये किस हैसियत से है, इनसे तो पहले से ही जो गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं। तो ममता कुलकर्णी कौन सा जीवन जी रही है? ना उनको दीक्षा ली गई, ना उन्होंने दीक्षा ली, उसके बावजूद उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया। तो महामंडलेश्वर का पद हमेशा विवादों में रहा है कि पहले भी आपने देखा होगा कि जब नरेंद्र जी अध्यक्ष थे तो इन्होंने निर्जनी अखाड़े से एक नोएडा के माफिया, जो शराब माफिया थे, उसको उन्होंने महामंडलेश्वर बना दिया था। अभी हरिद्वार में देखा गया था कि हरिद्वार में एक महामंडलेश्वर को जेल में जाकर उसको महामंडलेश्वर की पदवी दे दी जाती है। तो साफ तौर पर जिस तरह से महामंडलेश्वर के पद को लेकर लगातार विवादों में रहता है, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इसमें मोह माया का जरूर खेल है, और इसीलिए ये जो खेल है वो लगातार जारी है। और किन्नर अखाड़ा जो है इसमें, क्योंकि किन्नर अखाड़ा जिस तरह से उठा उसके बाद से लगातार इसमें जो है विवादों का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब इसका देखना होगा कि अब महामंडलेश्वर फिर से बन गई है ममता कुलकर्णी, तो इनको कौन सी दीक्षा दी जाती है और क्या इनका आगे का ठीक है, रूट प्लान रहता है। और साथ ही जो संस्थापक है और साथ ही जूना अखाड़े से जुड़ी हुई है, तो जूना अखाड़े का क्या निर्णय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। वो क्या स्टैंड लेता है किन्नर अखाड़े पे, ये भी देखना होगा कि आगे जो जूना अखाड़ा है वो क्या, क्योंकि जूना अखाड़ा ने ही मान्यता दी है किन्नर अखाड़े को। तो अब किन्नर अखाड़ा के ऊपर जो पूरा जो दारोमदार है वो जूना अखाड़े के ऊपर है, तो इसमें जूना अखाड़ा क्या निर्णय लेगा उसी पे डिपेंड करेगा आगे। जी राजू, जूना अखाड़े का भी इसमें रुख देखा जाएगा कि वो क्या निर्णय लेता है। लेकिन इस बीच महामंडलेश्वर पद एक बार फिर से ले लिया है उन्होंने, तो उनको श्रिया माई के नाम से ही जाना जाएगा। फिलहाल ये सारी चीजें चल रही हैं कुंभ के साथ साथ।